स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, वह अटैक जो बचाव की उपेक्षा करता है। अरे रीट, यह पता चला कि एशियाई लोग हमारे साथ गंभीरता से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। चेहरे पर कुछ स्पष्ट तिलों वाली एक महिला बोली। बाकी लोग जानते थे कि महिला क्या कहना चाह रही थी, क्योंकि पहली नज़र में चीनी टीम का फॉर्मेशन मजबूत नहीं लग रहा था। फाइनल के दौरान हर देश से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की उम्मीद की गई थी। चीनी टीम को इस वर्ष छुपा रुस्तम कहा जा रहा था, क्योंकि वह फाइनल में जगह बनाने में सफल रही थी। फिर भी एक देश के रूप में जो इतने लंबे समय तक फाइनल में जगह बनाने में विफल रहा था, वे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे और मैच को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। जर्मन टीम को यह समझने में परेशानी हो रही थी कि चीनी टीम क्या सोच रही थी। क्या उन्होंने गंभीरता से सोचा था कि वे पुराने शक्तिशाली राष्ट्र को संभाल सकते हैं, जिसने इन शुरुआती सदस्यों के शायद ही कभी हार का स्वाद चखा हो? क्या उन्हें अपनी ताकत बरकरार रखना पसंद नहीं है? आइए उन्हें दिखाएं कि हमारे पास क्या है, और इससे पहले कि वे अपने सब्स्टिट्यूट भेजे, उनके सभी 5 सदस्यों को बाहर निकाल दे। इस तरह हम कल के मैच के लिए अपनी ताकत सुरक्षित रखने में सक्षम होंगे। जर्मन टीम के आइस मैजिशियन मनोज ने कहा। लापरवाह मत बनो, हो सकता है कि वे हमारी जांच कर रहे हो, उनके कैप्टन जॉनसन ने कहा, जो हमेशा अलर्ट रहता था। दोनों टीमें करीब 150 मीटर की दूरी पर थी। पूरे मंच का व्यास लगभग 300 मीटर था। मंच एक रेगिस्तान की तरह था, जहां शुष्क चिलमिलाती गर्मी थी। भले ही वे इस समय वेनिस में थे और पानी से घिरे हुए थे, मंच बिल्कुल वास्तविक लगा। दोनों टीमें 2 रेत के टीलों पर खड़ी थी, जो ज्यादा खड़ी नहीं थी। जैसे ही दोनों टीमों ने अपना मैजिक चलाना शुरू किया, रेत धीरे धीरे हवा में बहने लगी। जर्मन टीम की ओर से जो पहला स्पेल डाला गया वह स्मिट विंड था। यह भयंकर रूप से बह गया, रेत को हवा में उड़ा दिया। अधिक रेत हवा में उड़ गई और धीरे धीरे जर्मन टीम के ऊपर रेतीले बादल बन गए। रेतीले बादलों को किसी मैजिशियन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जो हवा के साथ मिलकर जर्मन टीम के लिए सुरक्षा की एक मजबूत परत बना रहे थे। वे अपने लाभ के लिए पर्यावरण का उपयोग करने में बेहद अच्छे हैं। देखो मेरा रेत का किला। आहन को भी मात नहीं देनी थी। उसने जमीन पर पैर पटका और सुनहरी रेत से एक मजबूत दीवार बनाई, जिसने धीरे रेत के महल का रूप ले लिया। चीनी टीम के 5 सदस्य रेत के महल पर खड़े थे। यह एक डिफेंस किले की तरह था। उन्हें निशाना बनाने वाले किसी भी विनाशकारी स्पिल को पहले रेत के महल को नष्ट करना होगा। पृथ्वी की मोहर। आहन ने अपनी जादुई अंगूठी को एक्टिवेट किया, जिससे वह ऊर्जा फैल गई जो उसके अर्थ स्पिल को मजबूत करने में सक्षम थी। मजबूत रेत के महल पर अंकित मोहर इसकी सुरक्षा को और 20% तक बढ़ाने में सक्षम थी। आपका रेत का महल बेहद बदसूरत है, रेणु ने कहा। मैं किंग बिल्डर का शौकीन नहीं हूं। जब तक यह मजबूत है तब तक यह काफी उपयोगी है। इसके स्वरूप के बारे में चिंता मत करो। हम पुरुषों के शरीर के कुछ अंग बहुत बदसूरत होते हैं, लेकिन फिर भी उपयोगी होते हैं। आहन ने पलटवार किया। रेणु ने अपनी जीभ बाहर निकाली। वह उस विकृत व्यक्ति से बात करने में अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। रेणु का दृढ़ विश्वास था कि आहन और आदर्श सबसे अच्छे दोस्त बनने में सक्षम थे। इसका कारण यह था कि इस बात की बहुत सराहना करते थे कि वे दोनों कितने समान रूप से घटिया थे। यह 2nd लेवल का स्काई फ्लेम फ्यूनल है। नार्क के लपटे। मेघना ने आकाश की ओर देखते हुए दूसरों से कहा। स्काई फ्लेम फ्यूनल का पहला लेवल रेन ऑफ फ्लेम्स आसमान से बारिश की तरह आग की लपटों को बुलाने में सक्षम था कि लपटें तुरंत पूरी जगह को आग के हवाले कर देंगी। हालांकि स्काई फ्लेम फ्यूनल हेलिश फ्लेम्स पूरी तरह से अलग थी। इसमें केवल एक ही उल्कापिंड था, लेकिन जैसे जैसे यह धीरे धीरे करीब आता गया, लोगों को एहसास हुआ कि उल्कापिंड कितना विशाल था। उल्कापिंड नर्क के शैतानों की तरह भयानक चीखें भी निकालेगा। सामान्य और लाल लपटों के विपरीत स्काई फ्लेम फ्यूनल का उल्कापिंड हेलिश फ्लेम्स गहरे हरे रंग का था, और उल्कापिंड को घेरने वाली लपटें भी गहरे रंग की थी। एक विशाल विस्फोट के साथ निकट आते उल्कापिंड से उत्पन्न हवा ने रेत को हवा में उड़ा दिया। फिर भी भयावह हरी लपटों ने रेत को शून्य में बदल दिया। यहाँ तक कि आहन ने जो मजबूत बचाव स्थापित किया था वह भी एक पल में ढह गया।
नार और लपटे बेतहाशा फैल गई। इसकी शक्ति ने मंच के आधे हिस्से को भयंकर रूप से पार कर लिया। मंच के आसपास का अवरोध भी प्रभाव से कांप उठा। चीनी टीम पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। आग की तेज लपटों के कारण सदस्य तितर बितर होने को मजबूर हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जर्मन टीम पहले उनकी जांच किए बिना इतने शक्तिशाली फायर स्पिल से अटैक करेगी। नार की लपटें अंततः कुछ देर बाद शांत होगी। आहन का चेहरा रेत से ढका हुआ था और उसके शरीर पर पहले से ही कुछ जलने के निशान थे। फक में खातिर वह मेरी रक्षा को कैसे तोड़ सके? ऐसे ही? आहन ने उत्सुकता से गुस्सा किया। आहन ने आदर्श के साथ बेहद प्रैक्टिस की थी और यहाँ तक कि आदर्श के स्पिल भी उसकी रक्षा को इतनी आसानी से भेदने में असमर्थ थे। तो जर्मनी ने यह कैसे किया? क्या आपका बचाव अब और बेकार हो सकता है? शिवांगी गुस्से में चिल्लाई। उसके बाल बिखरे हुए थे। उस विनाशकारी मैजिशियन के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आहन, आपको अगली बार डिफेंस की एक अतिरिक्त परत स्थापित करनी होगी, वेद ने कहा। उस आदमी ने एक ही मैजिक से अकीरा मात्सुकी को बाहर कर दिया था, मेघना ने कहा। उसके जादू में आंखों से दिखने के अलावा और कुछ भी होना चाहिए अगर यह हमारी रक्षा को भेज सकता है। यह फिर से आ रहा है। वह लड़का स्टार कॉन्स्टलेशन बनाने में बेहद तेज है। भयावह हरी लपटें एक बार फिर प्रकट हुई। वह अब आसमान से नहीं आ रही थी बल्कि एक लंबे और विशाल उग्र ड्रैगन की तरह उन पर झपट रही थी। केवल एक ही उग्र ड्रैगन, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली था। गहरे हरे रंग की आग की लपटों से जल रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था। इसका शरीर कुछ सदस्यों मीटर लंबा था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप मेरी रक्षा को भेज सके। वाटर शील्ड! आहन उत्तेजित था। उसके चारों ओर एक शानदार स्पष्ट स्टार कॉन्स्टलेशन दिखाई दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन की रोशनी के बाद जमीन से एक विशाल पर्दा उभरा। क्रिस्टल और नीले पर्दे में जबरदस्त ऊर्जा थी जो टीम के लिए डिफेंस पंक्ति के रूप में काम कर रही थी। टोटोम मार्क! आहन इस बार पूरी तरह से बाहर हो गए। उसने लकड़ी के क्लैपर के अंदर की शक्ति को बुलाया। टोटोम मार्क में आहन द्वारा डाले गए वाटर कर्टेन पर खींचे गए प्राचीन शब्द शामिल थे। एक सोल, वाटर सीट और टोटोम मार्क से 150% मजबूती। मैं देखना चाहूंगा कि इस बार तुम्हें मेरी रक्षा को कैसे भेदोगे। आहन भी गुस्सा था। आमतौर पर एक विनाशकारी मैजिक उसी स्तर के डिफेंस मैजिक को तोड़ने के लिए संघर्ष करेगा। आहन को पता था कि वह जिस प्रतिद्वंदी का सामना कर रहा है वह टूर्नामेंट में एक प्रतिभाशाली विनाशकारी मैजिशियन था। फिर भी उसका दृढ़ विश्वास था कि वह अपने प्रतिद्वंदी को निराश कर सकता है। उग्र हरा ड्रैगन वाटर कर्टेन से टकराया। डिफेंस अवरोध जोर से हिल गया। फिर भी जब आहन ने मान लिया कि सांप निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा तो वह अवरोध को पार कर गया और उन पर झपट पड़ा। आहन, तुम क्या कर रहे हो? शिवांगी चिल्लाई। उग्र ड्रैगन ने पूरे क्षेत्र को झुलसा दिया। चीनी टीम का फॉर्मेशन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया क्योंकि सदस्यों को जंगली आग से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आहन भी अवाक रह गया। उसने अविश्वास में विशाल उग्र ड्रैगन को रेत के टीले को नष्ट करते हुए देखा। क्या यह मेरे जादू से गुजर गया? ऐसे ही? आहन बड़बड़ाया। वाटर शील्ड स्पष्ट रूप से अभी भी खड़ा था। वह उग्र ड्रैगन उसके पास से कैसे गुजर गया इसका कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा लगता है जैसे उसके विनाशकारी स्पिलों के सामने डिफेंस स्पिल बेकार है, या शायद उसके विनाशकारी स्पिल मौलिक स्पिलों से गुजरने में सक्षम है। इसका उसकी जन्मजात प्रतिभा से कुछ लेना देना होना चाहिए। यह बताता है कि अकीरा मात्सुकी एक मैजिक से क्यों हार गए थे। जाहिर तौर पर उस व्यक्ति को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका डिफेंस स्पिल उसके प्रतिद्वंदी के अटैक के सामने पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, रेनू ने कहा। ऐसा ही 2 बार हुआ था। अन्य लोग इस बात को लेकर असमंजस में थे कि आहन उसे रोकने में क्यों विफल रहा। दूसरी बार उग्र ड्रैगन बैरियर को पार कर गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आहन की डिफेंस बेहद कमजोर थी, बल्कि उनके प्रतिद्वंदी के मैजिक में अद्वितीय क्षमताएं थी। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इसका मनुष्य भी जन्मजात प्रतिभा से लेना देना ही कुछ था। अगर हमारे सभी डिफेंस स्पिल उसके खिलाफ बेकार है तो क्या हमारे लिए मैच लड़ने का कोई मतलब है? एक बार जब हम अपने सभी डिफेंस इक्विपमेंटों का उपयोग कर लेंगे तो क्या हम उसके लिए लक्ष्य अभ्यास नहीं बन पाएंगे? आहन ने कम उत्साह से कहा। 2 स्पिलों ने पहले ही सदस्यों को अपने डिफेंस इक्विपमेंटों के 4 टुकड़ों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्हें अंतिम उपाय के रूप में अपने डिफेंस इक्विपमेंटों का उपयोग करना था। फिर भी मैच शुरू होने के बाद ही उन्होंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी। रेनू और मैं उसे बिजी रखेंगे। वेद, बेहतर होगा कि
आप उनकी टीम के अन्य सदस्यों पर पर्याप्त दबाव डालें, मेघना ने तुरंत कहा। रेणु एक मानसिक मैजिशियन थी जो सभी विनाशकारी जादूगरों को कट्टर दुश्मन थी। हालांकि मेघना का मानना था कि आदमी के पास मानसिक एलिमेंट से खुद को बचाने का एक तरीका होगा। ऐसा कहा जा रहा है अगर रेणु मानसिक एलिमेंट के साथ दबाव डालती रही जबकि मेघना ने साउंड एलिमेंट के साथ आदमी के पैटर्न को बाधित करने की पूरी कोशिश की तो वे रीड को एडवांस फील्ड देने से रोकने में सक्षम होंगे। इसका सीधा सा मतलब था कि वे दुश्मन के एक भी सदस्य को बिजी रखने के लिए 2 सदस्यों को भेजना होगा। वेद, आहन और शिवांगी को बाकी दुश्मन टीम से मुकाबला करना होगा। हालांकि उनकी टीम के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। विनाशकारी मैजिशियन अपनी भयानक सहज प्रतिभा से उनकी पूरी टीम को आसानी से कुचल सकता था। वे सब्स्टिट्यूट भेजने से पहले ही हार जाएंगे। कोई और रास्ता होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो आदमी हमारे सभी डिफेंसों को नजरअंदाज करने में सक्षम है। जरूर कुछ हम चूक कर रहे हैं, आहन ने कहा। आप इसका पता लगाने के लिए अपना समय ले सकते हैं। बाकी दुश्मन को उलझाने के लिए वेद का पीछा करने के से पहले शिवांगी ने बेरुखी से कहा। आहन सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, फिर भी वह और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। भले ही वह उस आदमी के विनाशकारी स्पिलों को नहीं रोक सके, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह बाकी दुश्मन को नहीं संभाल सके। डरावने विनाशकारी मैजिशियन से निपटने से पहले उन्हें बस दुश्मन टीम के अन्य लोगों को खत्म करने का मौका ढूंढने की जरूरत थी। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, शिखावत कबीले का कछुआ शैल मैजिशियन। 3/4। क्या इन एशियाई लोगों ने अपने छोटे से बर्बर येलांग साम्राज्य में बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक समय बिताया है? क्या उन्होंने गंभीरता से सोचा था कि वे हमें केवल इसलिए चुनौती दे सकते हैं क्योंकि पहले दौर और खजाने की खोज में उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था? यह मत भूले कि हाल ही में उनका देश खतरे में पड़ गया है सिर्फ इसलिए कि उनके देश का मैजिक कितना पीछे है। छछूंदर वाली महिला घमंडी और मजाकिया मुस्कान के साथ खर्राटे लेती रही। उसने जल्द ही शिवांगी, जो एक महिला प्रतिनिधि भी थी, पर अपनी नजरें गड़ा दी और कहा, मैं उस आइस मैजिशियन को 10 मिनट में बाहर ले जाऊंगी। जॉनसन ने उसे चेतावनी दी, उसके कैप्टन से सावधान रहे। जॉनसन की आंखें धुंधली नीली थी। वह साधारण कपड़े पहने हुए था, शांत और स्थिर आचरण वाला, स्पष्ट किनारों वाले एक मजबूत पहाड़ की तरह। जब वह स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था तो उसकी नजर वेद पर टिकी हुई थी। पिछले मैचों में जॉनसन ने स्पेस मैजिशियन में एक सैनिक का दृढ़ आचरण देखा था। एक सैन्य अकेडमी के छात्र सामान्य स्कूलों के छात्रों से स्पष्ट रूप से अलग थे। सैन्य पृष्ठभूमि वाले छात्र ना तो अनुशासनहीन थे और ना ही उनमें एक युवा वयस्क का गौरव था। मानो उनकी हड्डियां हमेशा एक कठोर ऑरा छोड़ती रहती थी, चाहे वे किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हो। उनकी नजरों में वह जगह सिर्फ एक मंच नहीं थी, वह युद्ध के मैदान से अलग नहीं थी। जॉनसन ने बहुत पहले ही वेद पर ध्यान दिया था और इसी तरह उस आदमी ने भी बहुत पहले ही वेद पर ध्यान आकर्षित कर लिया था। आखिरकार जर्मन टीम का कैप्टन विनाशकारी मैजिशियन रीड नहीं था, बल्कि वह लंबा और मजबूत आदमी था जो पहाड़ की तरह दृढ़ था। जॉनसन अटैक रुख में था। वह संकेत के रूप में कुछ बेसिक और इंटरमीडिएट स्पिलों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे चीनी टीम के पास पहुंचा, जिसका अर्थ था कि वह वेद के द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे रहा था। वेद ने टीम नहीं छोड़ी। वह आहन के डिफेंस स्पिलों की सीमा के भीतर खड़ा था और जॉनसन पर नजर रखते हुए वह दुश्मन टीम के अन्य सदस्यों पर भी नजर रख रहा था। ऐसा नहीं लगता कि उसे मुझसे द्वंद्व युद्ध करने में कोई दिलचस्पी है। अगर ऐसा है तो इच्छानुसार अटैक करो। जॉनसन ने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया। जॉनसन के शब्दों ने टीम के लिए एक पूर्ण आदेश के रूप में काम किया, चूंकि उसकी आवाज अभी भी पूरे मंच पर गूंज रही थी। स्पिलों की ऊर्जा एकत्रित होने पर विभिन्न जादुई चमके दिखाई देने लगी, जिससे अंतरिक्ष कांपने लगा। एक रेत का टीला अचानक जमीन से उभरा, जिसके बाद एक गगनभेदी गर्जना हुई। जानवर की पीठ से पीली रेत झरने की तरह गिर रही थी। प्राणी ने अपना सिर उठाया और एक और दहाड़ लगाई, जिससे रेत एक भयंकर तूफान में बदल गया। अंततः भीड़ को एहसास हुआ कि वह प्राणी एक ग्रेनाइट इंफीरियर ड्रैगन था। इसकी मजबूत त्वचा ग्रेनाइट से बनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल मूर्ति जीवित हो गई हो। हालांकि उसके अंगों, सिर, आंखों में एक क्रूर रूप था जो दर्शाता था कि प्राणी कितना खतरनाक था।
मनोज के आइस मैजिशियन की मुस्कुराहट ठंडी थी। वह एक आइस की चैन के साथ फिसला और ग्रे नाइट इन्फीरियर ड्रैगन के कंधे पर शानदार ढंग से उतरा। ग्रे नाइट अवर ड्रैगन आगे बढ़ गया। इसने उस खस्ताहाल दीवार को देखा जिसे आहन ने बुलाया था और एक विशाल मशीन की तरह उसमें घुस गया। आहन की ढाल तुरंत जमीन पर गिर गई। ग्रे नाइट अवर ड्रैगन आहन पर गरजा। इसकी ड्रैगन सांस एक मजबूत पेंट्रीफाई शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ी। ड्रैगन की सांस ने आहन, वेद और शिवांगी को लगभग मूर्तियों में बदल दिया। आहन ने हमले को विफल करने के लिए जबरन वाटर शील्ड डाली। दबाव उठाने के लिए टोटोम मार्क का उपयोग करने के बाद उन्हें बेहतर महसूस हुआ। यह एक अवर ड्रैगन है, एक अर्थ प्रकार का प्राणी। सौभाग्य से मंच में पहाड़ नहीं है, अन्यथा अवर ड्रैगन टीम के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता। एक अवर ड्रैगन एक क्षण ड्रैगन से अधिक मजबूत है क्योंकि वे वास्तव में ड्रैगन जनजाति के वंश के अधिकारी है। उनकी शक्ति भी असली ड्रैगन के बराबर है। दर्शकों के बीच में से एक हंटर चिल्लाया। एक वयस्क अवर ड्रैगन लगभग एक शासक लेवल के प्राणी जितना ही मजबूत होता है। कुछ अवर ड्रैगन शासक लेवल के प्राणी भी है। सौभाग्य से यह अवर ड्रैगन अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, अन्यथा चीनी टीम की संख्या तिगुनी होने पर भी उनके पास अवर ड्रैगन को वश में करने का कोई मौका नहीं होता। एक और सीनियर हंटर ने चिल्लाकर कहा। उस आदमी के पास कई मैजिशियन बैठे थे। जब मैजिक की रहस्यमय इस दुनिया की बात आती है तो अधिकांश लोगों को टिप्पणी करने और यह समझाने के लिए एक अनुभवी सीनियर हंटर की आवश्यकता होती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कई हंटर मास्टर्स ने पहले कभी इन्फीरियर ड्रैगन नहीं देखा था। अवर ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। आहन उस खतरे के कारण खतरे में था जो प्राणी निकट दूरी पर उत्पन्न हो रहा था। सबसे भयानक बात यह है कि मनोज के मैजिक का फर्स्ट एलिमेंट आइस था। शिवांगी की आइस को टक्कर देते हुए उसका शक्तिशाली आइस मैजिक भी पूरे मंच पर फैल रहा था। शिवांगी उस महिला के खिलाफ लड़ने में बिजी थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसका आइस मैजिक किसी और द्वारा दबाया जा रहा है, वह काफी उत्तेजित लग रही थी और उसने आहन को डांटते हुए कहा, क्या तुम सचमुच उसके जानवर से भी अधिक बेकार हो? उसकी बातें सुनकर आहन गुस्सा हो गया। उसे बस महिला के चेहरे पर थप्पड़ मारने की इच्छा थी। यह स्पष्ट था कि उसका आइस मैजिक 10 आइस मैजिशियन के बराबर था, जबकि उसके 2 अन्य एलिमेंट दूसरी महिला के जादू से कमतर थे। उसे आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत दोष उस पर मर दिया। यह सच था कि आहन ग्रे नाइट इन्फीरियर ड्रैगन को किसी भी करीब आने से रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। फिर भी वह विभिन्न मैजिकों को भी सहन कर रहा था जो टीम को निशाना बना रहे थे। धिक्कार है, मुझे तीनों एलिमेंट का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्लेटिनम राइस। यह जानते हुए कि टीम भारी दबाव में थी, आहन ने अपनी ताकत को आगे बरकरार नहीं रखा। आहन ने सबसे मजबूत लाइट एलिमेंट का उपयोग किया था। उन्होंने टीम के प्रत्येक सदस्य को चमकते तराजू के रूप में प्रकाश स्पेल दिया। तराजू ने एक सुनहरा कवच बनाया जो टीम के लिए डिफेंस इक्विपमेंट के रूप में काम कर रहा था। जब तक कवच अभी भी एक्टिवेट है, आप मूल रूप से एडवांस लेवल के तहत हर स्पेल को अनदेखा कर सकते हैं। यदि आप पर किसी एडवांस मैजिक द्वारा अटैक किया जा रहा है तो आप एक साधारण डिफेंस मैजिक से इसका आसानी से विरोध कर सकते हैं। आहन टीम के अन्य लोगों पर चिल्लाया। आहन ने लकड़ी के क्लैपर को बुलाया और प्रत्येक चमकते हुए कवच पर अपना टोटोम मार्क लगाया ताकि उन्हें और अधिक मजबूत किया जा सके। यह हुई ना बात, रेणु ने कहा। कवच की सुरक्षा के तहत बेहद अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आहन के नियंत्रण में काफी सुधार हुआ था। वह इम्प्लीमेंटिंग रेज के साथ केवल एक सुनहरा कवच बनाने में सक्षम था, लेकिन अब वह इसे पूरी टीम पर डालने में सक्षम था। जाहिर है वो हाल ही में कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहा था। आहन का डिफेंस पिल काफी उपयोगी था। यह अर्थ एलिमेंट की तरह भारी नहीं था, ना ही यह कुछ जादुई बाधाओं या ढालों की तरह अचल था। प्लमेंटिंग किरणों के चमकते तराजू सीधे जादूगरों से जुड़े हुए थे, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिली। यहाँ तक कि जब वेद ब्लिंक के साथ घूम रहे थे तब भी तराजू पंखों की तरह उसके पीछे पीछे चलते थे। जब तक वेद ने ब्लिंक को लगातार नहीं डाला तब तक कवच अपना उद्देश्य पूरा करेगा। लाइट स्पेल ने जर्पन टीम के भयंकर अटैकों के बीच टीम को धीरे धीरे सांस लेने की अनुमति दी। वहां कछुआ शेल मैजिशियन जाना जाता है। हाँ शाबाश,
आदर्श जोर से हंस पड़ा। सलाहकार जितेश ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। कोई भी बता सकता है कि वह भी बहुत घबराया हुआ था। मैच की शुरुआत में अपने सबसे मजबूत सदस्य को बाहर नहीं भेजना बहुत जोखिम भरा था। यदि पूरी टीम को विरोधी टीम ने कुचल दिया जिससे सदस्य घायल हो गए, तो सबसे मजबूत सदस्य को बाहर भेजने से भी पासा पलटने का कोई मौका नहीं था। जब तक वे लड़ाई को नियंत्रण में रख सकते हैं और धीरे धीरे अपनी रक्षा से दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं, तब तक वे अंततः एक फायदेमंद स्थिति हासिल कर लेंगे। एक बार जब उन्होंने आदर्श को जर्मन टीम पर अटैक करने के लिए भेजा तो यह उनके लिए मैच जीतने का मौका होगा। इसके बारे में बात करते हुए, जर्मन टीम उम्मीद से अधिक मजबूत है। विनाशकारी मैजिशियन डिरीड के अलावा उनके कैप्टन जॉनसन वे कामना सामना कर सकते हैं। 10 मैजिशियन ने अपने सेकेंडरी समनिंग एलिमेंट के साथ अवर ड्रैगन को बुलाया और तिल वाली महिला भी काफी मजबूत है। सौभाग्य से आहन अपने सभी एलिमेंटों के साथ टीम का बचाव करने में सक्षम था, अन्यथा टीम अब तक निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ चुकी होती। क्या आश्चर्य है! शेखावत कबीला जो पैसे कमाने में अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, ने ऐसे प्रतिभाशाली मैजिशियन को जन्म दिया है। चेयरमैन ने आहन के भाई से कहा जो उनके पीछे बैठा था। आहन के भाई ने हंसते हुए कहा, यह पहली बार था जब उसने अपने छोटे भाई को जादुई लड़ाई में भाग लेते देखा था, क्योंकि वह ज्यादातर समय पैसे कमाने में बिजी रहता था। उसे आश्चर्य हुआ उसका छोटा भाई, जो केवल पैसे खर्च करना, चूजों को पालना और शानदार भोजन का आनंद लेना जानता था, वास्तव में इतना प्रभावशाली था कि अध्यक्ष ने भी इसकी प्रशंसा की थी। आहन का भाई मैजिक के बारे में पूरी तरह से अनजान था, फिर भी वह बता सकता था कि आहन द्वारा लाइट स्पीड डालने के बाद चीनी टीम अब ज्यादा दबाव में नहीं थी। अजीब बात है, भले ही आन के पास सोल ग्रेड लाइट सीड है, ऐसा लगता है उसका लाइट स्पीड सामान्य और लाइट स्पीलों की तुलना में बेहद मजबूत है। शेखावत कबीले ने उसके लिए किस तरह के दुर्लभ इक्विपमेंटों पर इतनी रकम खर्च की है? अनिकेत वर्मा ने पूछा। वर्मा और शेखावत कबीले कई वर्षों से प्रतिद्वंदी रहे हैं। सिंह कबीले को इस बात से ईर्ष्या थी कि शेखावत कबीले के पास उतना ही पैसा था जितना उनके पास चावल था, जबकि शेखावत कबीले को इस बात से गुस्सा था कि वर्मा कबीला शक्तिशाली मैजिशियनों को पालने में सक्षम था, जैसे कि वे कुत्तों को पाल रहे थे। यह एक गलतफहमी है। आहन के भाई ने अपना सिर हिलाया। अन्य लोग अनजान हो सकते हैं, लेकिन उनके जैसे पुराने सुपर मैजिशियन आसानी से बता सकते हैं कि आहन के पास कुछ शक्तिशाली कलाकृतियां हैं जो सोल ग्रेड सीड के टॉप पर अपनी शक्ति जमा करके उसके स्पिलों को और अधिक मजबूत कर सकती है। ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से सामान्य इक्विपमेंट का एक टुकड़ा नहीं था। यदि यह उच्च स्तरीय स्पिलों और उच्च श्रेणी के सीडों को मजबूत करने के लिए उपयोगी होता तो सुपर मैजिशियन भी इस पर लोटपोट हो जाते। इतना विनम्र होना बंद करो। क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसे आप लोग नहीं खरीद सकते? इसके अलावा कितने साल हो गए हैं जब आपके कबीले में कोई जादू सीख सकता था? इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो आपका सगा भाई है। मैं आसानी से कल्पना कर सकता हूँ और बूढ़ा लोमड़ी उस पर कुछ अरब खर्च करने को कितना तैयार है ना? अनिकेत वर्मा ने दबाव डाला। आहन का भाई मुस्कुराते हुए चुप रहा। जर्मन टीम अपना दृष्टिकोण बदल रही है। वे उन 2 लड़कियों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं जो अपना ऐसा दबा रही है। भैरव जी ने कहा, यह अच्छा नहीं लगता। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।